हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर बनाओ यूट्यूब चैनल। करियर बनाओ परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो रोज की तरह आइए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत भी एक मोटिवेशनल शायरी के साथ कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी चले हैं नई मंजिल के लिए। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, अभी चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो अभी चले हैं नई मंजिल के लिए। देखिए, आप हर टाइम आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते खेलते पढ़ोगे तो आपको दिमाग भी आपका अच्छा रहेगा और अच्छे से आपको जो आप पढ़ोगे वो अच्छे से याद हो जाएगा। तो हर टाइम खुश रहो, मस्त रहो, अच्छे से हंसते खेलते पढ़ो और ऐसे ही सिलेक्शन ले जाओगे। क्योंकि जब माइंड पे ऐसे प्रेशर होता है ना, आप किसी भी टाइम, आप कोई भी टाइम डिप्रेशन में मत रहो। माइंड जब आपका फ्रेश रहेगा, आप जब मन से खुश रहोगे तो आपका पढ़ाई में भी इंटरेस्ट बनेगा। जब आप पढ़ोगे वो भी आपको फिक्स होगा। ऐसे यदि अपन उदास उदास बैठ के पढ़ते हैं ना तो आपको याद भी नहीं होता है, कुछ लिए बैठे रहते हैं। देखिए, दिखावा मत कीजिए, जितनी देर पढ़ो आप, जितनी देर भी आप पढ़ रहे हो ना, उसको एकदम ऐसे पढ़ो कि उस आपका तन मन सब कुछ उस बुक में होना चाहिए। और एक देखो, एक बहुत ही अच्छी बात है, आप रिवीजन बहुत कम करते हो। यदि कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका 3-4 बार रिवीजन कीजिए। संडे बाय संडे रख लीजिए, हर संडे को रिवीजन के लिए रखिए। पीछे जो 5-7 दिन में आपने पढ़ा वो संडे के दिन आप फिर से रिवाइज कीजिए। तो रिवीजन वाली जो ये विधि है ना, ये सबसे बेस्ट है। देखिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट ऑन दी लाइफ। यदि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप निखरोगे। लोहे को जितना ज़्यादा अपन क्या करते हैं, ठोकते हैं, वो इतना ही ज़्यादा निखरता है। तो देखिए, आपकी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो प्रैक्टिस है वो क्या करती है, परफेक्ट बनाती है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए करियर बनाओ टीम आपके लिए लेके आई थी एमसीक्यू सीरीज बैच। एज ए रैपिड रिवीजन बैच है, ब्रह्मास्त्र सीरीज आपके लिए है, आपके सपनों को उड़ान देने वाली सीरीज आपके लिए है। तो जुड़े रहिए करियर बनाओ टीम के साथ और अच्छे से मेहनत कीजिए। रोज क्लास लीजिए। देखो, ज़्यादा कोई बड़ी आपकी क्लास नहीं हो रही है, यही 30-40 मिनट की क्लास होती है। रोज क्लास लीजिए। देखिए, मैंने आपको पहले दिन बोला था कि अपनी क्लास से हिंदी में क्वेश्चन आपके सारे सही हो जाएंगे, क्योंकि मैं साथ साथ आपको बेसिक बता रही हूँ, साथ में क्वेश्चन सोल्व करवा रही हूँ, साथ में एक एक ऑप्शन को काटना सिखा रही हूँ। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, क्लास लीजिए, हर टाइम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मोटिवेट रहिए, ठीक है ना। कभी भी डिप्रेशन में नहीं रहना है। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। 17 नंबर क्लास है, 16 क्लासेज आपकी पहले हो चुकी है। देखिए, मैं आपके लिए कंटिन्यू क्लास लेके आ रही हूँ, तो आपका भी देखिए ये उद्देश्य बनता है कि आप रेगुलर क्लास लो ना। 16 क्लासेज हो चुकी है। यदि आप 16 क्लास, हर क्लास में मैं 25 क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, देखिए कितना रेशो हो गया, कितने क्वेश्चन हो गए। उसके साथ साथ मैं और भी आपको बेसिक बता रही हूँ। और अभी तो अपनी 40 दिन की रणनीति थी ना, अभी तो 17 क्लासेज हुई है। 40 दिन तक अपन यूं ही करते रहेंगे क्लासों को, आप बस यूं ही लेते रहिए। मजे मजे में हिंदी को तो यूं टिक करना है, यूं सही करके आना है। पेपर दे के आओ ना, उस दिन मेरे को ऐसे लगना चाहिए कि भाई इन्होंने पूरी क्लासेज ली है और अपनी क्लास से पढ़ के इनका 25 में से 25 क्वेश्चन इनके सही हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। पहला आपका क्वेश्चन है, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। पहला ये आपका क्वेश्चन आ गया है संधि से, ठीक है। तो देखिए, संधि शब्द के थोड़े से बेसिक की बात करें तो संधि शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस धी। संधि शब्द में खुद में आपकी व्यंजन संधि है, क्योंकि मैं का क्या हो रहा है, न होता है। संधि कहते किसे हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। बात करें संधि के शाब्दिक अर्थ की, तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना। तो आगे बात करते हैं संधि के विलोम की। तो संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है, ना कि विच्छेद होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैं हर वीडियो में आपको ये बताती हूँ। देखिए, संधि का विलोम होता है विग्रह, ना कि विच्छेद। बात करें संधि के भेद की, तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिस भी स्थान पे परिवर्तन होता है, संधि होती क्या है, परिवर्तन ही संधि है। यदि स्वर के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है तो स्वर संधि हो जाएगी, यदि व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है तो व्यंजन संधि हो जाएगी, और यदि विसर्ग के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है तो विसर्ग संधि हो जाएगी। यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या है, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। कल्पांत शब्द की बात करें, कल्पांत जो शब्द है उसमें आपकी कौन सी संधि है। तो देखिए, कल्पांत के संधि विग्रह की बात करें तो कल्प प्लस अंत, कल्प प्लस अंत। अब ए प्लस ए यानी समान है वो स्वर मिल रहे हैं। मैंने आपको बताया था यदि समान स्वर मिलते हैं
यदि जब किसी शब्द का मंडन करते हैं, ये होता है देखिए खंडन करते हैं, तो दो शब्द होते हैं उनको जब मिलाते हैं यानी इसका अंतिम अक्षर और इसका शुरुआती अक्षर यदि सिमिलर यानी समान स्वर होते हैं, यदि दो समान स्वर मिलते हैं तो वहां दीर्घ संधि होती है। यदि स्वरों में वृद्धि होती है, जब दो स्वर मिलते हैं और स्वर में वृद्धि होती है तो उसमें वृद्धि संधि होती है। यदि कोई शब्द है वो य व और रे से टूटता है, देखिए आपको ये 4-5 चीजें ध्यान में रखनी है, कोई रूल नहीं रटना है, ठीक है। ये 4-5 चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ये रटना है, उस हिसाब से आपकी संधि, तो संधि का क्वेश्चन क्या कभी गलत नहीं करोगे आप, लाइफ में कभी गलत नहीं करोगे। इस बार क्या, तो देखिए समान स्वर मिल रहे हैं ए प्लस ए मिलके हो रहे हैं आ, यानी समान स्वर मिल रहे हैं तो संधि आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि है वो स्वर संधि का ही पार्ट है, तो कलप प्लस अंत यानी समान स्वर मिल रहे हैं, संधि आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है एपिक्षते का सही संधि विच्छेद है। एपिक्षते का सही संधि विच्छेद है, पहला आपका ऑप्शन है अपिप्लक्षते, दूसरा है अप प्लस इक्षते, तीसरा है अपी प्लस इक्षते और 4 नंबर है आपका अपी प्लस इक्षते। आंसर कीजिए फटाफट। एपिक्षते का सही संधि विच्छेद है। अब देखिए एक एक ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए अपी प्लस इक्षते, देखिए इसमें इस शब्द को 2 जगह लिख दिया, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया, इससे क्या होता है ये कोई, देखिए जब तक वर्ड में जब उसका खंडन कर रखा उसको जोड़ते हैं, जब तक उसमें परिवर्तन नहीं होता तब तक उसमें संधि नहीं मान सकते। तब तक क्या होगा, वो यदि खंडन है उसको जोड़ते हैं एज इट इज वही वर्ड बनता है तो वो संधि नहीं होती, वो क्या होता है संयोग होता है। क्या होता है संयोग होता है। तो देखिए ये वैसे गलत हो गया। दूसरा है अप प्लस इक्षते, अप प्लस इक्षते, अब देखिए ए प्लस ई जोड़ते हैं तो ए बनता है, ए प्लस ई जोड़ते हैं तो ए बनता है और यहाँ पे क्या बना ई बना, तो ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया। तीसरा है अपी प्लस इक्षते, अपी प्लस इक्षते, अब देखिए अपी प्लस इक्षते में क्या है ई प्लस ई यानी कि समान स्वर मिल रहे हैं तो क्या बनता है ये बन गया, ठीक है। लास्ट है आपका अपी प्लस इक्षते, अब देखिए ई प्लस ई, अब इसका ध्यान रखना, अब देखिए ये आएगा इसमें इक्षते वर्ड है वो ये सही है ना कि ये सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सही है यानी कि अपी प्लस इक्षते। अगला है नेतत में संधि विच्छेद है, नेतत का संधि विच्छेद बताइए। पहला आपका ऑप्शन है न प्लस एतत, दूसरा है न प्लस एतत, तीसरा है ना प्लस एतत और 4 नंबर है ना प्लस इतत। आंसर कीजिए फटाफट। नेतत में संधि विच्छेद होगा, तो देखिए नेतत का संधि विच्छेद होगा न प्लस एतत यानी ए प्लस आई, ए प्लस आई मिलके क्या हो रहे हैं आई हो रहे हैं, तो न प्लस एतत। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है, स्वर में वृद्धि हो रही है। संधि की बात करें तो संधि कौन सी हो जाएगी वृद्धि संधि, तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है अन्याय शब्द का संधि विच्छेद बताइए, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है ए प्लस न्यान्य, अन्यान्य, देखिए अन्यान्य शब्द है न्याय नहीं है सॉरी अन्यान्य। अब देखिए ए प्लस न्यान्य, दूसरा है अन्य प्लस अन्य, तीसरा है अन प्लस यान्य और 4 नंबर है अन्या प्लस अन्य। आंसर कीजिए फटाफट। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद है, तो देखिए अन्यान्य शब्द की बात करते हैं अन्यान्य। देखिए क्वेश्चन को यदि अपन थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो ऐसे जो माइनर मिस्टेक है वो हो जाती है। देखिए अन्यान्य शब्द की बात करें तो संधि विच्छेद हो जाएगा इसका अन्य प्लस अन्य। अब ए है ये में क्या है अंतिम ए और इधर भी क्या है शुरुआत में क्या है ए, यानी ए प्लस ए मिलके क्या हो रहे हैं आ हो रहे हैं। जब समान स्वर मिल रहे होते हैं तो वहां संधि कौन सी हो जाएगी दीर्घ संधि हो जाएगी। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा अन्य प्लस अन्य, तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है, इसमें संधि आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि। आगे है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। पहला आपका ऑप्शन है पुष्पांजलि, दूसरा है मंत्री परिषद, तीसरा है वाल्मीकि और 4 नंबर है आपका आध्यात्मिक। अब देखिए बात करते हैं कि एक शब्द की पुष्पांजलि शब्द में ली है वो क्या आता है छोटा आता है, जैसे गीतांजलि है गीतांजलि, गीतांजलि शब्द ये सही होता है। देखिए दूसरा है मंत्री परिषद। अब देखिए मैंने एक दिन बताया था आपको कि मंत्री है वो अकेला मंत्री होता है वो तो क्या होता है बड़ा होता है, लेकिन जब इसके साथ परिषद जुड़ जाता है
मंत्री के साथ यदि परिषद या फिर मंडल जुड़ जाता है तो मंत्री है वो क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो मंत्री परिषद है वो भी गलत है आपका। क्यों? क्योंकि इसमें जो मंत्री है वो अकेला बड़ा होता है, यदि उसके साथ मंडल या परिषद जुड़ जाता है तो मंत्री क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो 2 नंबर भी आपका गलत हो गया। तीसरा है वाल्मीकि शब्द है वो आपका बिल्कुल वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तीसरा है आध्यात्मिक। अब देखिए आध्यात्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है, यानी वाल्मीकि जो शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही है। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। देखिए शुद्धि है, शुद्धि मैंने बताया था आपको कि आपके 25 क्वेश्चन आते हैं वो ग्रामर प्लस वोकैब दोनों को मिला के आते हैं। ग्रामर में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके विलोम के हो गए, पर्यायवाची के हो गए, या फिर शुद्धि है शुद्धि, वोकैब की बात कर रही हूँ, शुद्धि है शुद्धि से हो गए, या फिर तत्सम तद्भव के तो कोई बहुत कम क्वेश्चन कभी कभी चांस बनते हैं। इसके अलावा ग्रामर में आपके संधि समास है उपशब्द पढ़ते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो ये 4-5 क्वेश्चन तो आपके फिक्स है। एक वो रिक्त स्थान वाला आता है आपका जो ऑप्शन रख के आप कर दोगे, ठीक है ना। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। पहला है कृशांगिनी, दूसरा है कृशांगी, तीसरा है कृशांगी और 4 नंबर है आपका कृशांगी। आंसर कीजिए फटाफट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए कृशांगी जो शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। एक देखिए होता है कुमुदिनी शब्द होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कुमुदिनी शब्द। कुमुदिनी में कु भी छोटा आता है, मुंह भी छोटा आता है, दी भी छोटी आती है, लेकिन नी क्या आती है, बड़ी आती है, ये भी ध्यान में रखना। तो कृशांगी देखिए ऐसे लिखा जाता है, कृशांगी ये है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है नीलकमल में समास है, नीलकमल में समास है। देखिए समास की बात करते हैं, समास शब्द वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस आस, जिसमें सम का अर्थ होता है पास, आस का अर्थ होता है बैठना, यानी समास का अर्थ होता है पास बैठना। समास में पद होते हैं वो 2 होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं। समास विग्रह करते समय ये दोनों पद होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब 2 पदों का जहां मेल होता है वो क्या होते हैं, समास होते हैं। संधि होती है वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। बात करें समास के विलोम की तो समास का विलोम होता है व्यास, समास का विलोम होता है व्यास। समास के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है इसका संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। बात करें समास के भेद की तो समास के भेद होते हैं 4। किस आधार पे, यदि क्वेश्चन आपके ऐसे आ जाए हिंदी जगत में समास की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी जगत में समास की संख्या होती है 6, लेकिन पद की प्रधानता के आधार पर समास होते हैं 4, ठीक है। एक होता है अव्ययभावी समास, एक होता है तत्पुरुष समास, एक होता है द्वंद्व समास और एक होता है आपका बहुव्रीहि समास। अब देखिए पद की प्रधानता के आधार पर इनका डिवाइडेशन 4 भागों में होता है। अब जो द्विगु और कर्मधारय समास है उनको पद की प्रधानता के आधार पर अलग से न मान के उनको तत्पुरुष के ही उपभेद माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अव्ययभावी का प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष का द्वितीय पद प्रधान होता है, और द्विगु और जो कर्मधारय समास है उनका भी द्वितीय पद प्रधान होने के कारण उसे तत्पुरुष में ही शामिल कर दिया जाता है। द्वंद्व समास होते हैं उसके दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि का कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो देखिए नीलकमल में कौन सा समास है, नीलकमल। देखिए नीलकमल शब्द की बात करें तो नीला है जो कमल, समास विग्रह की बात करें तो नीला है जो कमल, यानी कमल कैसा है, नीला है। यहाँ पे कमल की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। तो देखिए जिस भी शब्द में देखिए पूर्व पद कोई इनको विशेषण यानी विशेषता बता रहा हो, और जो उत्तर पद है वो क्या होता है विशेष से, वो कौन से समास में जाते हैं, कर्मधारय समास में। क्योंकि कर्मधारय समास में विशेष से विशेषण और उपमेय उपमान की प्रवृत्ति चलती है। शब्द में या तो विशेषता बताई जाती है या फिर किसी न किसी की उपमा दी जाती है। तो नीलकमल में क्या बताई जा रही है, कमल की विशेषता बताई जा रही है, कमल कैसा है, नीला है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि कमल की विशेषता कौन बता रहा है, नीला बता रहा है। अगला है तिरंगा शब्द में समास है, तिरंगा शब्द में समास है। पहला आपका ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा है अव्ययभावी समास, तीसरा है द्विगु समास और 4 नंबर है आपका कर्मधारय समास। अब देखिए द्वंद्व जो समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। एक इसमें योजक चिन्ह की प्रधानता होती है, योजक चिन्ह की प्रधानता होती है। इसमें दोनों पद कोई ना कोई क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं, ठीक है।
बात करें अव्ययभावी समास की, अव्ययभावी समास में प्रथम पद होता है यथा, यावत, या फिर कोई ना कोई उपसर्ग होता है, या फिर कोई ना कोई उपसर्ग होता है जिसमें यथा यावत का अर्थ होता है के अनुसार। क्या होता है? के अनुसार। जैसे देखिए होता है गत्यानुसार, गत्यानुसार। गत्यानुसार के समास विग्रह की बात करें तो गति के अनुसार। क्या होता है? गति के अनुसार। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास को संख्यावाची समास भी कहते हैं। द्विगु समास को संख्यावाची समास भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रथम पद कोई ना कोई संख्या होती है और जो उत्तर पद होता है वो क्या होता है? कोई ना कोई संज्ञा होती है। बात करें कर्मधारय समास की तो इसमें विशेषण, विशेष्य और उपमेय उपमान चलते हैं। तो देखिए तिरंगा जो शब्द है उसके समास विग्रह की बात करें तो इसका समास विग्रह होगा तीन रंगों का समाहार। तीन रंगों का समाहार। अब देखिए समूह है और समाहार शब्द की प्रधानता वाला समास कौन सा होता है? द्विगु समास होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? देखिए अभी भी मैंने बताया था, मैं बोला था आपको या तो डेफिनेशन से, देखिए सामान्य परिचय होता है ना टॉपिक का, उससे भी बहुत बार सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको अपन इग्नोर कर देते हैं। आपकी एग्जाम के लेवल के हिसाब से आपकी सामान्य परिचय से भी एक दो क्वेश्चन हर टॉपिक में, यानी देखिए संधि होगी, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इनसे जो उनका जो सामान्य परिचय होता है, जैसे डेफिनेशन होगी या फिर इनका शाब्दिक अर्थ हो गया या फिर इनके भेद हो गए, इनमें भी सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है आपके। तो देखिए जैसे इस द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रथम पद आपके अव्ययभावी में होता है, अव्ययभावी में होता है। द्वितीय पद तत्पुरुष में होता है, द्वितीय पद आपके तत्पुरुष में होता है और दोनों पद आपके किस में होते हैं? द्वंद्व में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है सेलजा में समास है। सेलजा शब्द में कौन सा समास है? पहला आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है अव्ययभावी और 4 नंबर है आपका बहुव्रीहि। आंसर कीजिए फटाफट, सेलजा में कौन सा समास है? अब देखिए सेलजा कहते किसे हैं? जिसने सेल पर जन्म लिया हो, यानी पर्वत पर जन्म लिया हो, उसे क्या कहते हैं? सेलजा कहते हैं। सेलजा कौन थी? माँ पार्वती थी। तो किसी अन्य के लिए रूढ़ होने के कारण सेलजा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए जैसे सेलजा हो गया, जैसे अन्य के लिए रूढ़ वाले शब्द बताऊं तो जैसे लंबोदर हो गया, पंचानन हो गया, आपका पंचानन हो गया, त्रिलोचन हो गया, त्रिलोचन हो गया, पीताम्बर हो गया, ये ऐसे शब्द हैं। देखिए देवताओं के जो उपनाम होते हैं ना वो सारे आपके बहुव्रीहि में जाएंगे, क्योंकि वो किसी अन्य के लिए रूढ़ होते हैं। वहां पे कोई प्रथम पद या उत्तर पद प्रधान नहीं होता है, वहां पे कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, वो किसी अन्य के लिए क्या होते हैं? रूढ़ होते हैं। तो सेलजा में आपका समास हो जाएगा बहुव्रीहि। अगला है निम्नलिखित में से एक शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द है वो पुल्लिंग है? पहला आपका ऑप्शन है चाय, दूसरा है शिकंजी, शिकंजी है शिकंजी, दूसरा है लस्सी, तीसरा है लास्ट है आपका दही। निम्नलिखित में से एक शब्द पुल्लिंग कौन सा है? चाय, शिकंजी, लस्सी और दही। आंसर कीजिए फटाफट, कौन सा शब्द है वो पुल्लिंग है? तो देखिए पुल्लिंग शब्द पूछा है चाय, शिकंजी, लस्सी और दही। तो देखिए दही जो है वो आपका क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है उसने उसे छल से पराजित किया, उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है? पहला आपका ऑप्शन है कर्ता, दूसरा है करण, तीसरा है अपादान और 4 नंबर है आपका कर्म। आंसर कीजिए उसने उसे छल से पराजित किया, उसने उसे छल से पराजित किया में से कौन सा कारक है? देखिए उसने उसे छल से पराजित किया। अब देखिए से है वो दो कारकों की क्या होती है? विभक्ति होती है। एक तो होती है करण की होती है, एक होती है अपादान की। ये दो कारक हैं, इनकी विभक्ति जो चिन्ह होता है वो से होता है। लेकिन अब देखिए अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा से है वो कौन से कारक की विभक्ति है। अब देखिए करण वाला जो से होता है, करण वाला जो से होता है वो क्या होता है? साधन के रूप में यूज होता है। किसके रूप में? साधन के रूप में यूज होता है। और जो अपादान वाला से होता है वो अलग होने के अर्थ में आता है, जैसे पेड़ से अलग होने के अर्थ में। देखिए जैसे पेड़ से पत्ता गिरा,
यानी कि पेड़ से पत्ता वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो अलग होने के अर्थ में होने के कारण यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। देखिए जैसे उसने उसे छल से पराजित किया, उसने उसे छल से पराजित किया, तो यहाँ पे से है, वो किसका काम कर रहा है, वो साधन का काम कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, करण, यानी ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है लौकिक शब्द में प्रत्यय है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। पहला आपका ऑप्शन है लोइक, दूसरा है कीक, तीसरा है अक और 4 नंबर है आपका इक। अब देखिए लौकिक शब्द की बात करें तो इसका समास इसका विखंडन होगा लोक प्लस इक। तो इसमें प्रत्यय देखिए, प्रत्यय होते कौन से हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वही क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय की विभेद की बात करें तो विभेद होते हैं 2, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, 2 होते हैं। कृत प्रत्यय होते हैं जो धातु के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय होता है जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूछा है प्रत्यय यानी कि अंत में जुड़ेगा, तो लोइक का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ये वैसे कट गया। किक है, ये कोई प्रत्यय नहीं होता है। अक भी कोई प्रत्यय नहीं होता है, तो इक है वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, ई प्रत्यय है वो किस शब्द में नहीं पूछा है। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन है तेली, दूसरा है चमेली, तीसरा है माली और 4 नंबर है आपका अलबेली। अब देखिए तेली में भी ई प्रत्यय है आपका, माली में भी ई प्रत्यय है आपका, अलबेली में भी ई प्रत्यय है आपका, जैसे नेत्री में भी आपका ई प्रत्यय है, नेता प्लस ई बराबर नेत्री। लेकिन चमेली शब्द है वो खुद शब्द है, चमेली में यदि ये हटा देंगे तो चमेल बचेगा, और चमेल कोई शब्द नहीं होता है, तो चमेली है वो खुद एक शब्द है, तो इसमें ई प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ के उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन है प्रय, दूसरा है प्रति, तीसरा है प्रत्यु और 4 नंबर है आपका प्रत्युत। तो देखिए प्रति प्लस उत्पन्न, प्रत्युत्पन्न शब्द की बात करें, प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न शब्द में आपका मूल शब्द है उत्पन्न, क्या है उत्पन्न, और उपसर्ग की बात करें तो आपका हो जाएगा प्रति। अब देखिए संधि की भी बात कर लेते हैं इसी शब्द में। देखिए कोई भी शब्द होता है उसमें ये जरूरी नहीं कि आपको एक मतलब ओनली संधि सीखनी है, एक ही शब्द से आप संधि सीख सकते हो, उसी शब्द से आप समास सीख सकते हो, उसी में आप उपसर्ग भी ढूंढ सकते हो और उसी में आप प्रत्यय भी ढूंढ सकते हो। तो प्रत्युत्पन्न में संधि की बात करें तो देखिए ये से टूट रहा है, मूल शब्द इसमें है उत्पन्न, और देखिए जो बचता है वो प्लस से पहले लिख दीजिए, यानी प्रति प्लस उत्पन्न, ई प्लस उ मिलके क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। बात करें संधि की तो आप बताइए संधि कौन सी है इसमें, यह से कोई शब्द टूट रहा है तो संधि कौन सी है आपकी, यण संधि। ठीक है, तो क्या पूछा था, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो प्रति उपसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही। अगला है अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पहला आपका ऑप्शन है अन, दूसरा है अन, तीसरा है ए और 4 नंबर है आपका अनन। तो देखिए अनंग शब्द की बात करें तो अन प्लस अंग, अंग इसमें मूल शब्द है और अन आपका क्या है उपसर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही। अगला है तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला आपका ऑप्शन है खड़ग, दूसरा है अस्सी, तीसरा है करगल और 4 नंबर है आपका कुठार। अब देखिए तलवार शब्द के पर्यायवाची की बात करें तो तलवार का खड़ग भी होता है, अस्सी भी होता है, करगल भी होता है, कृपाण भी होता है। कुठार है वो तलवार का पर्यायवाची नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। कलश का पर्यायवाची शब्द है, पहला आपका ऑप्शन है जल, दूसरा है कुंभ, तीसरा है पात्र और 4 नंबर है उपस्कर। तो देखिए कलश का पर्यायवाची शब्द होता है कुंभ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही। अगला है शोपन का विलोम शब्द है, स्वपन जो शब्द है उसका विलोम शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है दिवाश्वन स्वपन, दूसरा है खुमारी, तीसरा है निद्रा और 4 नंबर है आपका जागरण। आंसर कीजिए फटाफट। स्वपन जो शब्द है उसका विलोम होता है जागरण। अब देखिए थोड़े से और विलोम की बात करें, देखिए जैसे अज्ञे होता है, अज्ञे का आपका विलोम होता है विज्ञे, एक होता है अभिज्ञे, अभिज्ञे इसका होता है अनभिज्ञे, अनभिज्ञे, एक होता है आपका उन्मुख, उन्मुख का होता है आपका विमुख, उन्मुख का होता है विमुख। एक होता है आपका उपसर्ग, उपसर्ग का प्रत्यय नहीं होता है, ध्यान में रखना, परसर्ग होता है। एक होता है उपतेका का आपका अधितेका होता है, सदाचार का आपका कदाचार होता है, अंतरंग का आपका बहिरंग होता है।
ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। शोपन का हो जाएगा जागरण। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही अगला है आर्द्र का विलोम शब्द है। आर्द्र का विलोम शब्द है, पहला आपका ऑप्शन है नम, दूसरा है शुष्क, तीसरा है गीला और 4 नंबर है आपका लचीला। आंसर कीजिए फटाफट। आर्द्र का विलोम शब्द है, तो आर्द्र क्या होता है, नम होता है, गीला होता है, तो ये तो इसी के अर्थ हो गए। लचीला का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, ये कोई भी मैच नहीं कर रहा है इससे। आर्द्र का आपका विलोम शब्द हो जाएगा शुष्क, यानी आर्द्र होता है गीला, शुष्क होता है सूखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही अगला है। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द की दृष्टि से भिन्न है। कौन सा जो शब्द है वो अनेकार्थी शब्द की दृष्टि से भिन्न है। पहला आपका ऑप्शन है अंबर, दूसरा है वस्त्र, तीसरा है आकाश और 4 नंबर है आपका किरण। अब देखिए अंबर, वस्त्र और आकाश ये तीनों क्या है, अनेकार्थी शब्द है। किरण है वो इनका अनेकार्थी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही अगला है। निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्द की दृष्टि से भिन्न है। अनेकार्थक शब्द की दृष्टि से भिन्न है, पहला आपका ऑप्शन है मधु, दूसरा है दूध, तीसरा है शहद और 4 नंबर है आपका शराब। आंसर कीजिए फटाफट। निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्द की दृष्टि से भिन्न है, बताइए आंसर। तो देखिए मधु, शहद और शराब ये तीनों क्या है, अनेकार्थी शब्द है, लेकिन दूध जो शब्द है वो क्या है। देखिए दूध और शराब अनेकार्थी हो सकते हैं क्या, दूध तो दूध होता है और शराब शराब होती है ना। तो यहाँ पे अनेकार्थी है वो इनका दूध नहीं है, मधु, शहद और शराब है वो क्या है, अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही अगला है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है, पहला आपका ऑप्शन है सार्वभौमिक, दूसरा है सार्वकालिक, तीसरा है सार्वदेशिक और 4 नंबर है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ होता है जो सब कुछ जानने वाला होता है। अब देखिए कल मैंने बताया था आपको, तितिक्षा होता है जो तैरने की इच्छा रखने वाला होता है, मुमुक्षु होता है वो मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है, युयुत्सु होता है वो युद्ध की इच्छा रखने वाला होता है, युधिष्ठिर कौन होता है, जो युद्ध में स्थिर रहने वाला होता है। तो ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। तो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है, सार्वभौमिक। क्या कहलाता है, सार्वभौमिक, यानी ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही अगला है। न बहुत गर्म और न बहुत ठंडा क्या कहलाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, न बहुत गर्म और न है बहुत ठंडा। तो पहला आपका ऑप्शन है समशीत, दूसरा है समुष्ण, तीसरा उष्ण कटिबंधीय और 4 नंबर है समशीतोष्ण। तो देखिए न अधिक गर्म और न अधिक ठंडा क्या होता है, समशीतोष्ण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही अगला है। लास्ट क्वेश्चन आपका, सबे दिन होत न एक समाना। सबे दिन होत न एक समाना, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। सबे दिन होत न एक समाना, कि सभी जो दिन होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं। अभी आपकी लाइफ में यदि स्ट्रगल चल रहा है, यदि आपकी लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो हमेशा नहीं रहेंगी। कुछ भी स्थिर नहीं है इस लाइफ में, कुछ भी है वो स्थायी नहीं है। तो हमेशा मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए। इस बार अपने माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है आपको, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। अच्छे से मेहनत कीजिए, डाइवर्ट मत होइए किसी भी चीज़ के, अच्छे से मेहनत करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। तो देखिए सबे दिन होत न एक समाना, लोकोक्ति का अर्थ है, पहला आपका ऑप्शन है समय परिवर्तनशील है, दूसरा है समय अपरिवर्तनशील है, तीसरा है समय बेकार है, 4 नंबर है समय पर न पहुंचना श्रेयस्कर है। अब देखिए शब्द जो आपके सेंटेंस है ये भी सही, तो ये भी है, जैसे समय बेकार है, हो सकता है आपका आज समय बेकार है, तो ये तो नहीं ना जो आज बेकार है तो हमेशा से बेकार रहेगा। देखिए यदि आप गरीब पैदा होते हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप यदि गरीब मर जाते हैं ना तो इसमें आपकी गलती होती है, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं लाइफ में। जैसे आए थे वैसे के वैसे चले गए। तो समय अपरिवर्तनशील है, ये भी नहीं हो सकता। समय बेकार है, हाँ हो सकता है समय बेकार, लेकिन हमेशा नहीं होता है। समय पर न पहुंचना श्रेयस्कर है, ये बात भी गलत है। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। समय पर न पहुंचना श्रेयस्कर होता है या फिर गलत होता है, हाँ समय परिवर्तनशील होता है। तो देखिए सबे दिन होत न एक समाना, समय क्या है, परिवर्तनशील है। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए थोड़े से शब्दों की बात करते हैं, शब्द शुद्धि वालों की। फास्ट फास्ट आप भी बोलते जाइए मेरे साथ। अभीष्ट, विशिष्ट, त्योहार, ये तो आपको एकदम रटा दूंगी मैं। पुनरावलोकन,
पुनरावलोकन आध्यात्मिक क्या होता है? आध्यात्मिक होता है। एक होता है अंतर्धान, अंतर्धान एक होता है। देखिए आशीर्वाद शब्द बहुत बार पूछा जाता है। आशीर्वाद शब्द में अपन रे लगाते हैं, यहाँ जो गलत होता है वह पे क्या लगेगा? आपका रे लगेगा। आशीर्वाद शब्द ऐसे लिखते हैं। एक तो है मिष्टान शब्द में गलती कर देते हैं अपन, मिष्टान में न अपन एक लिखते हैं या फिर न लिख देते हैं, यहाँ पे ठ लिखते हैं। तो देखिए मिष्टान होता है ना कि मिष्ठान होता है। मिष्ट प्लस अन यानी कि मीठा है जो अन्न होता है। और मिठास शब्द की बात करें तो मिठास में आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। तो देखिए आप आज के आपकी क्वेश्चन हो गए हैं 25 पूरे, ठीक है। 25 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। 17 नंबर आपकी क्लास है, तो रोज क्लास लेते रहिए। रोज के 25 क्वेश्चन करवा रही हूँ विद एक्सप्लेन। आज का लेक्चर आपका पूरा हो चुका है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।